हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। तो हम लोग पढ़ रहे थे गुडविल। गुडविल की अकाउंटिंग कैसे की जाती है, ये सारा कुछ हम लोगों ने अपने पीछे दो वीडियो में क्या किया है, जान चुके हैं। आज हम लोग ये गुडविल से रिलेटेड तीसरा वीडियो हम लोग करने जा रहे हैं, यानी मैं तीसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें हम क्या करेंगे, गुडविल के और भी सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज ये क्या होगा, गुडविल के ट्रीटमेंट का लास्ट वीडियो होगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, गुडविल के सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। और इस तरह से क्या होगा, गुडविल का जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। और इसके आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट और भी बहुत सारे रिजर्व्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, कैसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज ये क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, यानी ख्याति के मूल्यांकन का, ख्याति के लेखांकन का क्या है, ये तीसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस सीखेंगे। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए तथा बी 2:1 के अनुपात में क्या है, लाभ हानि को बांटते हुए साझेदार है। वे सी को फर्म में प्रवेश देते हैं। वह अपने साथ 5,000 की पूंजी तथा 4,800 की ख्याति लाता है। आगे ए तथा बी ने ख्याति की आधी राशि निकाल ली है। जनरल प्रविष्टि कीजिए। यदि आपने क्वेश्चन पीछे के वीडियो में क्या होगा, देखा होगा, और उससे अपने किताब से क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस लगाने की कोशिश की होगी उस वीडियो के अकॉर्डिंग, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन कुछ समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप लोग क्या है, सबसे पहले अगर आपको गुडविल का कोई भी कॉन्सेप्ट क्या है तैयार नहीं है, तो सबसे पहले जाकर हमारे प्लेलिस्ट में गुडविल के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या करिए, सारा वीडियो देखिए, और फिर क्या करिए, इन क्वेश्चंस वाले वीडियो को देखिए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में मैंने मेंशन किया है कि ए और बी क्या है, पार्टनर है, जो अपने प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट को क्या करते हैं, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और सी क्या कर रहा है, फर्म में प्रवेश ले रहा है, यानी सी इनके साथ जुड़ रहा है। सी अपने साथ क्या कर रहा है, पूंजी ला रहा है और ख्याति ला रहा है। और ख्याति का जो आधा पैसा है, ये लोग बिजनेस में सिर्फ निकाल ले रहे हैं, यानी ये बिजनेस में नहीं रख रहे हैं, उसको निकाल कर वो पर्सनली यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में भी बताया था कि यदि क्वेश्चन में क्या है, न्यू रेशियो नहीं दिया है, तो ओल्ड रेशियो क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या होता है, गुडविल को क्या है, ओल्ड पार्टनर्स के बीच क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे ओल्ड रेशियो में क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जनरल प्रविष्टि बनाएंगे। किसकी जनरल प्रविष्टि बनाएंगे, कैपिटल लाने की और गुडविल लाने की। तो इस पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, एंट्री बनाएंगे। क्या एंट्री बनेगा, सबसे पहले वो क्या कर रहा है, कैपिटल ला रहा है और गुडविल ला रहा है। तो एंट्री बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू CS कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये एंट्री बनेगा। तो कैपिटल कितना ला रहा है, 5,000 रुपए, और गुडविल कितना ला रहा है, 4,800 रुपए। ठीक है, टोटल वो 9,800 रुपए क्या कर रहा है, फॉर्म में लेकर आ रहा है। तो पहली एंट्री ये बनेगी। दूसरी एंट्री क्या बनेगी, प्रीमियम को, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करने की, डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू AS कैपिटल अकाउंट और टू BS कैपिटल अकाउंट। तो ये होगा। ठीक है, कितना गुडविल आ रहा है, 4,800। इसको ही हम लोग क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच बांटेंगे। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कौन होंगे, ए और बी। ए और बी ने क्या किया, सी को फर्म में प्रवेश दिया है, और सी क्या करेगा, उनके फर्म के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा क्या करेगा, लेगा। तो वो लोग कुछ हिस्सा क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट का सेक्रीफाइस करेंगे सी के पक्ष में। तो अब इसको बांटेंगे, किस रेशियो में बांटेंगे, 2:1 में। ठीक है, तो 2:1 में अगर हम इसको बांटते हैं तो कुछ इस प्रकार से बटेगा। सबसे पहले ए में बटेगा, तो कितना होगा, 2/3, और बी में बटेगा 1/3। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो ये आएगा 3200 इनका। ठीक है, इसका कितना आएगा, तो इस प्रकार से हम लोग बांट लेंगे। तो 32 रुपए से क्या करेंगे, एस कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, और 1600 रुपए से क्या करेंगे, बी को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में और दिया हुआ है कि ये लोग ख्याति की क्या कर रहे हैं, जो ख्याति ला रहा है उसकी आधी राशि क्या कर रहे हैं, निकाल ले रहे हैं पूरे बिजनेस से। ठीक है, तो इसकी भी एंट्री बनेगी। इसकी एंट्री क्या बनेगी, देखिए इसमें क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को क्या करेंगे, हम लोग डेबिट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट।
तो ये एंट्री बनाएंगे टू बैंक। ठीक है, कितना निकाल रहे हैं? आधी राशि। तो दोनों ही अपना अपना आधा आधा राशि निकाल लेंगे। तो ये 3200 का आधा आधा कितना होता है? 1600। और इसका आधा कितना होता है? 800। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लोग क्या कर रहे हैं? 2400 रुपए ख्याति की राशि निकाल रहे हैं। तो ये रहा आपका क्या है? पहला क्वेश्चन, जिससे रिलेटेड क्या है? सारी जनरलिटी आप लोगों ने कर लिया। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको दूसरा और तीसरा क्वेश्चन बताऊं। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? फिर से देखिए, ए तथा बी लाभों को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। सी को 1/6 भाग के लिए प्रवेश देते हैं, यानी सी को कितना मिलेगा? प्रॉफिट का कितना हिस्सा मिलेगा? 1/6। आगे सी अपने हिस्से की ख्याति की राशि नगद नहीं लाता है। मैंने आप लोग को कॉन्सेप्ट में पढ़ाया है कि ख्याति के क्या क्या ट्रीटमेंट किए जाएंगे, गुडविल के क्या क्या ट्रीटमेंट किए जाएंगे। तो सी क्या कर रहा है? अब अपने हिस्से की ख्याति नहीं लाता है। तो जब सी अपने हिस्से की ख्याति नहीं लाएगा तो उसे क्या होगा? अपने हिस्से की ख्याति क्या होगा? वो फर्म से प्राप्त करेगा। यानी जब भी क्या होगा? वो प्रॉफिट कमाएगा तो उसके हिस्से की ख्याति का जो पैसा है वो पुराने पार्टनर क्या करेंगे? वो काट लेंगे। ठीक है, तो वो अपने हिस्से की ख्याति नहीं लाता है। फर्म के ख्याति का मूल्यांकन 24,000 किया गया है। यानी जिस समय सी क्या किया? फर्म में प्रवेश लिया, उस समय ख्याति कितनी मूल्यांकित की गई है? 24,000। ये ख्याति किसकी है? ए और बी की है। अब इस ख्याति में क्या करेगा? सी भी अपना हिस्सा प्राप्त करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? कितना ख्याति सी नहीं ला रहा है वो आपको पता करना होगा। ठीक है, तो आइए पहले वो पता करते हैं। तो सी कितना गुडविल नहीं ला रहा है, तो ये पता करना है आपको। तो 24,000 ये है। अब जाहिर सी बात है ये ए और बी की ख्याति है। अब ए और बी क्या कर रहे हैं? सी को फॉर्म में एंटर करा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनके ख्याति का कुछ भाग क्या होगा? सी के पास जाएगा, और यही जो भाग जाएगा यही ख्याति वो नहीं ला रहा है। तो सॉल्व करेंगे। 24,000 कितना हिस्सा? 1/6। अगर इसका 1/6 करेंगे तो कितना आएगा? 4,000। यानी यही ख्याति क्या होगी? उसको फर्म से मिलेगी, और यही ख्याति की राशि वो क्या करेगा? फर्म में नहीं ला रहा है। तो जब भी क्या होगा? फर्म में वो प्रॉफिट कमाएगा तो उसके हिस्से की ख्याति के समान क्या होगा? उतना पैसा क्या किया जाएगा? उसके कैपिटल में से काट लिया जाएगा। इसी को बोलते हैं जब नया साझेदार हिस्से की ख्याति नगद नहीं लाता है। तो जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नगद नहीं लाता है तो उसको ख्याति की राशि देना पड़ता है। ठीक है, ख्याति का पैसा उसको देना पड़ता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? जनरल प्रविष्टि बनेगी। ठीक है, अब वो ख्याति देगा कौन? ए और बी देंगे। किस रेशो में देंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशो में देंगे। क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं दिया हुआ है, ओल्ड रेशो क्या कहलाएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा। तो इस कंडीशन में क्या जनरलिटी बनेगा? केवल एक जनरलिटी बनेगा, ख्याति नगद नहीं लाने की। ठीक है, तो क्या एंट्री हम लोग बनाएंगे? लिखेंगे CS कैपिटल अकाउंट डेबिट टू AS कैपिटल अकाउंट और टू BS कैपिटल। ये एंट्री बनेगा। यानी जब भी सी क्या होगा? फर्म में प्रॉफिट कमाएगा तो क्या होगा? ये जो ख्याति की राशि जो नहीं ला रहा है ये पैसा क्या करेगा? इनको देगा। तो जाहिर सी बात है उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा? कम होगा। तो कम होगा तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। और क्या होगा? ए और बी का क्या होगा? फ्यूचर में जब प्रॉफिट सी कमाएगा तो उनको ख्याति की राशि देगा, तो इनका कैपिटल अकाउंट क्या होगा? ग्रेड होगा, यानी इनका कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से तो कितना ख्याति इनको देगा? ख्याति की राशि 4,000 देगा। और ये जो 4,000 ये दोनों प्राप्त करेंगे किस रेशियो पर प्राप्त करेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या दिया हुआ है? 3:2। तो आइए बांट लेते हैं इसको। तो 4,000 को हम लोग क्या करेंगे? 3:2 में बांटेंगे। तो 3/5 और बी में भी 2/5। तो इसको इसे काटेंगे। ठीक है, तो इसका आएगा 2400 और इसका आएगा 1600। तो ये कितना प्राप्त करेगा? 2400 प्राप्त करेगा, क्योंकि इसने क्या किया? अपने हिस्से की ख्याति उसको दिया है। और ये कितना प्राप्त करेगा? इसे 1600 प्राप्त करेगा। तो ये क्वेश्चन हो गया खत्म। फिलहाल इस क्वेश्चन में पूंजी का तो उल्लेख ही नहीं है, पूंजी का उल्लेख नहीं है, तो उसकी एंट्री हम लोग नहीं बनाएंगे। तो केवल एक एंट्री होगी, ख्याति की राशि नगद नहीं लाने की। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। तीसरे क्वेश्चन में बोला है कि अजय और मनोज बराबर साझेदार हैं। बराबर का मतलब होता है 1:1। 1:1 बराबर का मतलब होता है 1:1, यानी अपने प्रॉफिट को क्या करते हैं? इक्वल बांटते हैं। आगे वे 1/5 भाग देकर रमेश को फॉर्म में क्या करते हैं? नया साझेदार बनाते हैं। रमेश अपने साथ पूंजी लाता है और ख्याति लाता है, इसकी हम लोग एंट्री बनाएंगे। इसके साथ प्रवेश के समय आर्थिक चिट्ठे में भी 15,000 ख्याति दी हुई है। देखिए
एक ख्याति क्या कर रहा है, रमेश लेके आ रहा है, और एक ख्याति क्या हुई है, बैलेंस शीट में दी हुई है। बैलेंस शीट किसके बैलेंस शीट में दी हुई है, अजय और मनोज के बैलेंस शीट में दी हुई है। यानी जिस समय वो फर्म में रमेश प्रवेश कर रहा था उस समय उनके बैलेंस शीट में क्या है, 15,000 की ख्याति दी गई थी। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट की ख्याति है, इसकी भी जनरलिटी बनानी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं क्या जनरलिटी बनेगा। इस क्वेश्चन में भी क्या है, न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, न्यू रेशियो दिया होता तो आपको सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा और उसके बाद ख्याति डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता। तो आइए सबसे पहले एंट्री करते हैं। फिलहाल हम लोग एंट्री ही सीख रहे हैं गुडविल की। तो सबसे पहले ये क्या कर रहा है, कैपिटल ला रहा है और गुडविल ला रहा है। तो आइए देखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है, रमेश। तो रमेश कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल कितना ला रहा है, 1,50,000 और गुडविल कितना ला रहा है, 50,000। टोटल वो क्या कर रहा है, 2 लाख रुपए लेकर आ रहा है। अब इसके ख्याति को क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू किसमें बटेगा, अजय में। तो अजय कैपिटल अकाउंट और टू मनोज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कितना ख्याति ला रहा है, 50,000। 50,000 को किस रेशो में बांटेंगे, बराबर बांटेंगे। तो इनके पास जाएगा 25,000 और इनके पास जाएगा 25,000। ठीक है, तो जब भी कोई नया साझेदार फर्म में ख्याति लाता है तो उसको हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया होता है तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है, मैंने आपको कई बार बताया। इसके बाद देखिए, बैलेंस शीट में भी ख्याति दी। तो ये जो बैलेंस शीट की ख्याति है वो क्या करे, उसका क्या होगा, उसका ये होगा कि जब रमेश प्रवेश लेगा फर्म में तो ये लोग क्या करेंगे, पहले इस ख्याति को आपस में बांट लेंगे। कौन बांटेगा, ओल्ड पार्टनर। इसको बांट कर क्या करेंगे, बिजनेस में से इसको खत्म कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे, ताकि आगे क्या हो, कोई भी प्रकार का समस्या न हो। तो ये बैलेंस शीट की ख्याति किसके बीच बटेगी, ओल्ड पार्टनर्स अजय और मनोज के बीच। तो क्या एंट्री बनेगी, अजय को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनोज को भी डेबिट करेंगे, मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू लिखेंगे गुडविल, टू गुडविल अकाउंट। तो इस तरह से क्या होगा, 15,000 रुपए बटेगा। किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में। याद रखना, जब भी बैलेंस शीट में ख्याति दिया हो तो ओल्ड पार्टनर्स में हमेशा बैलेंस शीट की जो ख्याति होती है ओल्ड रेशियो में बढ़ती है, और जो नया पार्टनर क्या होगा, फर्म में प्रवेश लेता है, वो जो ख्याति लाता है उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। ये बिल्कुल याद रखिएगा। तो इसको बांटना है। तो फिलहाल क्या है, ओल्ड रेशियो भी क्या है, 1:1 है, तो आधा आधा बटेगा। ठीक है, ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। अब हम लोगों ने क्या किया है, जो गुडविल के ट्रीटमेंट से रिलेटेड या गुडविल के अकाउंटिंग से रिलेटेड जितने भी क्या थे कॉन्सेप्ट थे वो हम लोग पढ़ चुके हैं। उससे रिलेटेड मैंने आपको न्यूमेरिकल भी बता दिया ये वाले वीडियो में और उसके पीछे वाले वीडियो में। अगर आपको ये नहीं समझ में आया हो तो फिर से जाके क्या करिए, हमारा गुडविल वाला जो ट्रीटमेंट वाला जो वीडियो है उसको फिर से खोलिए और उसे फिर से देखिए और फिर क्या करिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की घर पे कोशिश करिए। और आपकी किताब में आप जो भी किताब से पढ़ते हैं उन किताबों से क्या करिए, क्वेश्चन को लगाइए, उसके एग्जाम्पल्स को लगाइए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए जय हिंद, अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।